जय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मैं आपके YouTube चैनल एसएसबी कैंपस। मैं अनिल सर आप लोग के लिए यहाँ पे रेलवे का जितने भी मैथ का क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में पूछ रखा है, एनटीपीसी में पूछ रखा है और आपको आरपीएफ में पूछ रखा है, तो सारे आपका यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग शॉर्ट ट्रिक प्लस कंसेप्ट प्लस हम लोग शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, जिससे आप क्वेश्चनों को पहले हम लोग देख लेंगे कि कंसेप्ट से कैसे शॉर्ट ट्रिक बनता है, यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसको फार्मूला को पहले नोट करो। उसके बाद से इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको पूछ रखा है इसमें रेलवे में, मैंने ग्रुप डी में हो गया, एनटीपीसी में हो गया, ये सारा करवा रहे हैं। तो सबसे पहले फार्मूला में देखो, यहाँ पे एक पहला फार्मूला क्या होगा कि जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे a का पावर m और a का पावर n, तब क्या होता है मल्टीपल में जैसे ही होता है तो मल्टीपल में होता है उसका पावर, अगर मल्टीपल में बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। क्या होता है, क्या हो जाएगा, m n हो जाता है। फिर अब क्या होता है, यहाँ पे देखो मल्टीपल में तो हो गया, अगर इस तरीके से रहेगा इसके पावर, ठीक है, m और इसका पावर, अगर इसका पावर क्या होगा, अगर n है तब फॉर्मूला क्या होता है, इसके पावर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m गुणे n हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फार्मूला हो गया। इसमें देखेंगे तीसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, जैसे इसके पावर, इसके बटा क्या है a के पावर n, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसका बेस सेम रखेंगे और क्या हो जाएगा m माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं, और भी हम लोग देख लेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, जैसे दे रखा है a का पावर माइनस 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 बाई हम लोग ये लिख सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन रहता, अगर मान लेते n रहता तो क्या करते हैं हम लोग, n रहता तो क्या करते हैं, तो अब क्या हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता है, n हो जाता है। ठीक है, a का पावर क्या होता है, n हो जाता है। फिर अगर इस तरीके से रहे तो हम क्या कर लेंगे, अगर इस तरीके से रहता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, a का पावर क्या हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं किसी भी चीज़ का पावर क्या हो, अगर 0 है तो क्या होता है, उसका मान 1 होता है। जैसे क्या हो गया x y z, इसका पावर क्या है 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। चाहे कोई भी अंक है उसका पावर क्या होगा, अगर 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, पावर का वर्गमूल ज्ञात करें। वर्गमूल ज्ञात करने का मतलब क्या हो गया, इसको हम रूट में करेंगे। क्या करेंगे, इसको रूट में करेंगे। ये कहीं ना कहीं से फॉर्मूला किस पे है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक खाली जुड़ जाएगा, एक खाली घट जाएगा। एक खाली जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, और 900 में से क्या निकल जाएगा, यहाँ पे 30, क्या हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा। फॉर्मूला पे सेट आ रहा है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना बराबर क्या होता है, a प्लस बी, और a क्या हो जाता है, a माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है ना, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको तो पहले वर्गमूल बोला है, इस पे सेट करेंगे ना, क्या हो जाएगा 34 प्लस क्या हो जाएगा 16, और यहाँ क्या हो जाएगा 34 माइनस क्या हो जाएगा 16। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ आपको समस्या हो रहा है तो गुणा करने में क्या, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 पे से 90, 900 ग्राम, अरे सॉरी 9 कितना हो जाएगा 900। अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख देंगे, इसका मतलब क्या होता है, रूट होता है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 30 गुणे 30, इसका मतलब ये तो 2 में से क्या हो जाएगा, एक बाहर निकल जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है। तो एक बार क्या कर लेते हैं, इस फॉर्म में है तो हम क्या कर लेंगे, एक बार क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, एक बार घटा देंगे। जब जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 20 और 16 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। घटाएंगे 20 में से आपका 16 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा 2। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा। तो छोटा क्वेश्चन अभी है, छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद से आएगा एक बढ़िया क्वेश्चन, लास्ट में क्या हो 5 हो, तो उसके लिए तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे 2 जीरो कर लेते हैं, इसके लिए किसका वर्ग के पास है,
5 का। अब देख लेते हैं कि ये 20 है, इसके आसपास किसका वर्ग होगा? 4 का ही तो होगा ना। 4 का क्या होगा? 16। 5 के लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा, ये किसका वर्ग है? आपका 45 का वर्ग। जैसे अब समझा देते हैं कि किसी भी अंक के लास्ट में अगर 5 अंक आता है तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं 15 है तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा? क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ? 5 काम क्या कर लेंगे? 5 काम क्या कर लेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो 5 का हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 आ जाएगा। ये 1 है ना, इसमें 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 225। अब जिसके लास्ट में 5 है इकाई अंक, उसका सारा बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं 25 है, 25 का निकालेंगे हम, तो इसका 5 का वर्ग करें कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब देख लेते हैं ये 2 है, अब बोले कि इसी में 1 जोड़ दो। 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। गुणा करोगे 6, क्या हो जाएगा? 6 से 25 होता है ना। जैसे आपको अभी मान लेते हैं 65 की निकालना है। क्या निकालना है? 65 की निकालना है। जैसे 65 की निकालना है तो 65 के निकालने के लिए क्या हो, इसको वर्ग करेंगे, 25 हो गया। और 6 है, 6 में हम क्या कर लेते हैं, 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 किसमें जोड़ेंगे तो 7। अब गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 42। तो कितना हो जाएगा? 42 25। अब किसी भी जैसे इकाई अंक क्या हो, 5 हो तो आराम से बन जाएगा। जैसे 55 हो गया, 65 हो गया, 85 हो गया, 75 हो गया, ठीक है, बन जाएगा ना। आपको ग्रुप बी में पूछ रखा है। इस तरीके से क्वेश्चन देखो बहुत आसान है। आपको थोड़ा सा समझना है कि कहाँ पे हमको ये बैठाना है, मतलब दशमलव कहाँ बैठाना है। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होगा, आपका 3 में से 1 आपको बाहर निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? एक इसका आपका क्यू है, 6 का क्यू है, एक इसको क्या लिख देंगे? लिख सकते हैं 0.06 गुणे 6। इसको लिख लेते हैं 3 बार। अब इसको गुणा करेंगे ना तो आपका इतना आ जाएगा। इस अब 3 में से हम 1 बाहर निकाल देते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0.06 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जैसे ही क्वेश्चन पूछे तो एक फार्मूला बताया था ना। फार्मूला क्या होता है, जब बेस समान हो तो उसका पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जैसे एक फार्मूला क्या बताया था, यहाँ पे बताया था ना, a का पावर m और a का पावर n। जब बेस क्या हो, समान हो तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है ना। क्या होता है? जुड़ जाता है। ये बात से समझ में आ रहा है। तो पावर ये देखो, बेस समान है, बेस समान है, जब पावर जुड़ जाएगा, पावर जुड़ जाएगा तो 0 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे देखो, समझो, बहुत आसान है। पावर कट गया, 0 हो गया, बचा कितना? 2 0। अब देखो किसी भी चीज का पावर क्या होता है? 0 होता है, उसके लिए क्या होता है? 1। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसके लिए क्या हो जाएगा? गुणा कर देंगे तो तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? बी नंबर आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो जब भी अगर किसी भी चीज का बेस समान हो तो क्या होता है? पावर जुड़ जाता है। तो हम लोग का जब बेस पावर जोड़ते हैं तो क्या होता है? 2 से 8 है और यहाँ पे 2 से 8 ये माइनस में, तो क्या होता है? 0 हो जाता है। और इसके लिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको गुणा कर देंगे, आंसर कितना होगा? 2000। सेम होता है ना। तो ऊपर वाला पावर क्या होता है? मल्टीपल में तो जुड़ जाए। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, तो समझो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं से देखो, शॉर्ट में अगर सोचना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 5 का क्या है? पावर है ना, ये 8 का पावर है ना, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से करके इसको गुणा हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सीधे 8 का 5 5, इसको गुणा इसमें हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब गुणे ये भी सेम होगा, 3 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8/5 और ये क्या हो जाएगा? 3k हो जाएगा। अब बचा यहाँ पे 5/8। अब क्या है कि बेस समान है तो ये काट देंगे, ये जुड़ जाता है ना, जुड़ जाता है ना। तो ये जुड़ गया, कितना हो जाएगा? 9 3k क्या हो जाएगा? 15। उसके बाद से 3k बराबर क्या हो जाएगा? 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 3k बराबर 6। हाँ तो 6 हो जाएगा ना। 3k बराबर क्या हो जाएगा? 6। यहाँ से काट देंगे, क्या हो जाएगा? 2। तो k का मान क्या हो जाएगा? 2। अब ये तो हम शॉर्ट में इसको हम सोच लेंगे, लेकिन देखो अब डिटेल में तुम लोग को बता देते हैं कि कैसे ये इसको सोचना है, ठीक है। शॉर्ट में तो हमारा क्या हो गया कि हम को समझ में आ गया कि बेस समान कर लें।
कैसे भी बेस समान कर लें, या तो हम यहाँ से 3 को भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से 3 को मल्टीपल में लेके अंदर लाके इसके समान कर लेते हैं, तभी आंसर आ जाएगा। चलो उस तरीके से हम बता देते हैं। ये देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान रखें। अब हम क्या करते हैं, एक फार्मूला तो हम लोग देखा होगा, यहाँ पे फार्मूला बताया था ना, a का पावर m बताए थे ना, n, इसका मतलब क्या होता है m n, पता है ना, ठीक है। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसको समान रखते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 लिख देंगे, दिखाया जाएगा। अब 3 को जब अंदर लाएंगे, 3 के अंदर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3, ठीक है, 8 बटे क्या हो जाएगा 5 के पावर 3, और इसके पावर क्या हो जाएगा 5। जब इसको हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। अब देखो मल्टीपल में है तो जुड़ जाएगा। अब देखो ये खाली एक स्टेप और लिखो, एक स्टेप हम लोग थोड़ा सा और नोट करते हैं, ठीक है। 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 500 क्या हो जाएगा 12 बटे 125 के पावर क्या है k। इसको आप क्या लिख देंगे, अब इसको लिख सकते हैं ना, 512 बटे 125 के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। जब यहाँ पे बेस समान हो तो देखो ये वाला तो जुड़ जाएगा ना, मल्टीपल में है तो जोड़ देंगे। तो देखो अब क्या लिख सकते हैं इसको, 512 बटे 125, और ये जोड़ देंगे 3 प्लस क्या हो जाएगा k, और यहाँ क्या है 512 बटे क्या हो जाएगा 125 बटा क्या हो जाएगा 5। अब देखो बेस समान है तो ये वाला कट जाएगा ना, ये वाला कट गया, बचा क्या 3 प्लस k बराबर 5, और यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, k का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम लोग कहीं ना कहीं से जिस तरीके से बेस समान करना है, हमारे सबसे पहले ये तरीका बेस समान है, तो बेस समान है तो पावर जुड़ जाता है ना। तो यहाँ से देखो इसको सब करना है, तो ये देखो बेस सब में समान है, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो मल्टीपल में जुड़ जाएगा तो कितना -3 -5 कितना हो जाएगा -8, और इस पावर के बराबर हो जाएगा -3m + 1। अब 1 इधर लाएंगे तो ये 3 है, और उधर वो लाएंगे तो -9 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से काटेंगे क्या हो जाएगा 3, तो m का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। एग्जाम में हमको क्या करना है, सोचना है ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा स्टेप वाइज है, तो स्टेप वाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेप वाइज जाएंगे तो थोड़ा सा हमको क्या करना होगा, यहाँ पे 2/7 लिखते हैं, और क्या है मल्टीपल में है तो -3 हो गया, और माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ता है ना, ठीक है, जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका क्या है -3m + 1। अब यहाँ देखो बेस समान है ना, तो बेस क्या कर कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, बचेगा क्या -8, और ये क्या हो जाएगा -3m, और ये क्या हो जाएगा 1। अब 1 देखो -3 यहाँ है, ये 1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -9 होएगा, क्या हो जाएगा -9, ये कट गया, फिर इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो m का मान क्या हो जाएगा, m का मान क्या होगा 3 होगा ना, क्या होगा 3 होगा। टेंशन क्या करना ही नहीं है, जब इसमें बेस समान है तो क्या होता है, पावर क्या होता है इक्वल हो जाता है ना। तो बेस समान है तो बेस यहाँ क्या है 6 है, 6 कट गया, बचा कितना आपको x + 4, और इधर 7। अब देख लेते हैं 7 में से 4 गया कितना हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बहुत आसान था ये क्वेश्चन, ठीक है। का मान ज्ञात करना कैसे करेंगे, सबसे पहले कहीं ना कहीं से हम रूट को तोड़ेंगे, तो हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लें, करेंगे तो टूट जाएगा ना। देखो दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं, वर्ग करेंगे तो ये रूट से निकल जाएगा, तो बचेगा कितना 5 का पावर n, और एक आज लिख देंगे, लिखेंगे 6 से 25, 2 बार लिखेंगे कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ समझो 5 के पावर क्या है n है, हम कहीं ना कहीं से पावर समान करना है हमको। तो देखो ये 5 के पावर क्या होगा 4 पे क्या होता है, 5 के पावर 4 पे क्या हो जाएगा 625, फिर यहाँ पे 5 के पावर 4 पे क्या हो जाएगा 625। अब क्या है मल्टीपल में है, यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो बेस समान तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है ना, जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 8, कट गया, बेस कट गया, मतलब क्या हो गया पावर बराबर हो गया, तो कितना हो जाएगा n का मान कितना हो जाएगा 8 होगा। आंसर क्या होगा 8 पड़ता है, हम लोग वर्ग करना पड़ता है, तो दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे, कोई दिक्कत। इसको वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा
रूट से हट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 15 गुणे 27 गुणे क्या हो जाएगा x। और इसको क्या लिख देंगे 180 गुणे 180, इतना लिखा जाएगा। अब इसके बाद से आपको सॉल्व करना है। 9 से हम काटेंगे 27, इसको 9 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर हम काटते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, कितने मत में कट जाएगा 36 18 60 मत में। अब यहाँ से हम इसको काटते हैं 15 चौके 60, x के मान क्या आ जाएगा, x के मान क्या होगा 80। तो आसानी से कर लेंगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर होगा। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रखा है रेलवे में, तो क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग को कुछ ना कुछ करना है। क्या है, इसको हमको बाहर निकालना पड़ेगा ना, बाहर निकालेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, लिख सकते हैं, लिखा जाएगा ना, ठीक है 0.0 और गुणे 0.0 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.4। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 1.2 गुणे क्या लिख देंगे हम 1.2 लिखा जाएगा ना ये। अब ये लिख लेंगे, इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पे ध्यान रखो 1.3 गुणे क्या लिखा जाएगा 1.3। जब गुणा करेंगे तो 2 के बाद ही तो दशमलव बैठाना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा 1 0 और होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए 1 0 और होना चाहिए, ठीक है। मिस्टेक हुआ है क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये क्वेश्चन में ये है। अब यहाँ पे डबल बनेगा तभी तो यहाँ पे इसको क्या लिख लेंगे कितना आ जाएगा, तो 0.0 गुणे 0 ये लिखना पड़ेगा ना, 0.0 गुणे 0.0। आप देखो यहाँ से पता चल गया। अब दोनों में से 1 बाहर निकालेंगे, तो यहाँ बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 0.2, यहाँ से 2 में से 1 बाहर निकलेगा 1.2, यहाँ 1 बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा 1.3 और यहाँ बाहर निकलेगा 0.3। इसको जोड़ देना है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं क्या होगा, जोड़ने पर ये 2 हो गया, ठीक है। 2 प्लेस में क्या क्या है देखो कितना है, 2 2 4 है 7। तीसरे प्लेस पे क्या है, कोई ऑप्शन है 2 पॉइंट, तो इसको हम कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कौन होगा आपका डी नंबर जो है ना, तो मिस्टेक ये है आपका, यहाँ क्या होना चाहिए 2.73 होना चाहिए, ठीक है। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है तो कहीं ना कहीं से आप एक ऐसा चीज सोचो कि हम क्या करें। तो सबसे पहले हम लोग कुछ ना कुछ इसको हम लोग रूट से कुछ ना कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि हमारा एक रूट हमको प्राप्त करना है, तभी तो हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग दिमाग में ये आ रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं 75 को यहाँ पे लिख देंगे 25 गुणे 3 लिखा जाएगा, बोलो लिखा सकता है ना, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको 121 गुणे क्या हो सकता है हमारा 3 लिखा जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा n। इससे क्यों लिख रहे हैं, इसलिए कि 25 में से एक 5 बाहर निकल जाएगा, बचेगा 3। यहाँ से आपका 11 है तो 2 11 लिखेंगे तो निकल जाएगा, बचेगा 3। अब इसमें हम क्या कर लेंगे, जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पे देख लो, इसमें से 5 निकलेगा बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 रूट 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 11 निकलेगा तो 11 रूट क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देख लो n, अब जोड़ देंगे ना, रूट में समान है तो जुड़ जाता है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 रूट क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, इसको वर्ग कर लेंगे, वर्ग करेंगे तो रूट में आ जाएगा ना, रूट खत्म हो जाएगा। देखो दोनों तरफ वर्ग कर लिए, वर्ग कर लिए, तो वर्ग करेंगे तो 16 को वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 256, ये रूट से निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 होगा। अब गुणा कर देंगे कितना 36 18 हो जाएगा, और 15 1 16 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा n का मान कितना हो जाएगा 768 होगा। समझ में? तो इस पर देख लेते हैं क्या करेंगे। इसमें सबसे पहले हमको क्या होना चाहिए, रूट में कुछ ना कुछ ऐसा चीज होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो रूट में कॉमन होगा तभी हम इसको क्या कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे, घटा पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, इसको
4 गुणे 3 लिख सकते हैं, ताकि हमको पता चल पाए 2 हम बाहर निकाल देंगे, उसमें से निकाल देंगे ना। और यहाँ पे देखो इसको हम क्या लिख देंगे, 6 है, यहाँ क्या लिख देंगे इसको 3√9 लिखा जाएगा। सही हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ से एक 3 निकल जाएगा तो बचेगा अंदर 3। फिर यहाँ पे देखेंगे ये क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 3 गुणे 25 हम लिख दें, ताकि इसमें से हम 5 बाहर निकाल दें। ठीक है, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा सोचा ना क्या लिख सकते हैं, हम 3 रख लेते हैं, तो 3 से भाग इसमें करेंगे क्या होगा, 36 क्या हो जाएगा 18, 6 मिनट में कट रहा है ना, फिर क्या हो जाएगा 12, फिर 3 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 64। ठीक है, 64 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अब हम 2 ही का लेंगे इसमें, तो 2 ही का लेंगे तो इसमें आगे गुणा हो जाएगा, तो गुणा होगा कि नहीं, 2 गुणे क्या लिख देंगे, ठीक है 5 गुणे 2 और 3, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या कर लेंगे 3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणा कर लेंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 निकल जाएगा करोड़, फिर यहाँ पे देखेंगे 8 निकल जाएगा बाहर। आप देख लेते हैं इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे सब जोड़ देंगे ना तो क्या हो जाएगा 10√3 और 18√3 और ये क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10√3 हो जाएगा, और यहाँ पे 18√3 और माइनस 20 रूट क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 8√3। सबको जोड़े कितना हो जाएगा, सबको जोड़ने पे क्या हो रहा है 28 हो गया, 10 18 28 28 8 36 क्या हो जाएगा 36 रूट क्या हो जाएगा 3 और माइनस 20 रूट क्या हो जाएगा 3। यहाँ से हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 36 में से, तो 16 रूट क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा आंसर 16√3। ठीक है, समझ में आया। अब देखो अगर शॉर्ट तरीका में बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं ना, देखो कैसे सोचते हैं, सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि कोई ना कोई तो कॉमन होना चाहिए। हमको ऑप्शन में भी आ रहा है 3, हम 3 से सब में भाग कर देते हैं, इसमें 3 से भाग करते हैं तो क्या हो जाता है, 3 से भाग करते हैं 4 का 2 लगा तो क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10 रोड ठीक हो जाएगा। इसमें हम 3 से भाग करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा 9, 3 बाहर निकलेगा तो 36 18 रूट क्या हो जाएगा 3। यहाँ 3 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 होगा, 25 से 5 बाहर निकलेगा तो 20 रूट क्या हो जाएगा 5 से गुना हो जाएगा तो 3। अब यहाँ देखो इसमें हम अगर भाग करते हैं 3 से तो 64 क्या हो जाएगा 8 रूट क्या हो जाएगा। अब जोड़ लेंगे सीधा, ये लाइन हम प्राप्त कर लेंगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा 16 रूट। अब जब भी इस तरीके से क्वेश्चन बनाना तो देखो ये तो बहुत शॉर्ट तरीका बता रहे हैं और उसको प्रूव भी करेंगे कि शॉर्ट तरीका कैसे बना है। तो जब भी अगर कुछ तरीके से इस तरीके से क्वेश्चन दे रहा है 1 + 1/x बटे क्या हो जाएगा 1 से 21 12 बटे ये, तो हमको कुछ नहीं करना है, इसको वर्ग कर लेना है, वर्ग करके घटा लेना है। तो 1 से 12 का वर्ग करेंगे और 1 से 11 का वर्ग करके घटा लेंगे तो 1 से 44 हो जाएगा और 1 से 21 हो जाएगा, घटाएंगे क्या हो जाएगा 23। आंसर क्या हो जाएगा 23। क्यों करेंगे एक बार समझो, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, रूट को हटाने के लिए करना पड़ेगा वर्ग का, लो हम वर्ग कर लिए, कोई दिक्कत यहाँ से वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा ये होगा ना 121। यहाँ पे देखो जब वर्ग हम किए हैं तो आ रहा है ना 144 और 121 आ रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत। अब देख लो एलसीएम क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा, ये एलसीएम आके इसमें एक से कैसे कम क्या हो जाएगा 121 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 144 और एक क्या हो गया 121, ये वाला कट जाएगा, कट गया। इसके मतलब अब देख लो यहाँ पे समझ में आ गया, तो क्यों हम वर्ग करके घटा लिए, इसलिए वर्ग करके घटा लेगा, हमको पता है कि जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर होगा, और देखो तो 1 से बराबर कितना हो जाएगा 23। प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिखता है तो हमको क्या कर लेना है, ये क्या करना है दोनों को वर्ग करके अंतर ले लेना है, सीधा आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये भी यहाँ भी टर्म एंड कंडीशन समझना है, यहाँ क्या होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। देखो क्या बोला कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। एक बार ध्यान रखो कि हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम एक एक रूट को निकाल के जोड़ते जाएंगे। जैसे इसको निकालेंगे तो 4 निकल जाएगा, इसमें जोड़ेगा क्या हो जाएगा 16, ये भी रूट सही लगाते क्या हो जाएगा 4 होगा, इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 225, 225 में से क्या निकलेगा 15। अब क्या बचा यहाँ 10, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा रूट, इसमें से क्या निकल जाएगा 5।
पहले यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा 16 है, क्या लिख देंगे इसको 4 गुणे 4 लिख देंगे। तो यहाँ से ये निकल जाएगा तो बचेगा कहाँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 है और 4 निकलेगा तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 16 हो गया, इसमें से क्या निकल जाएगा 4 निकलेगा। अब 4 कहाँ जुड़ जाएगा, इसके पास कहाँ जुड़ जाएगा आपको 222 1, ठीक है। यहाँ पे अब जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा ये 225। ये किसका वर्ग है 15 का, क्या है ये किसका वर्ग है 15 का। अब आ जाते हैं कहाँ पे 10 + 15 कितना हो जाएगा 25। 25 का क्या हो जाएगा 5। तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें क्या बोल रहा है रूट को। तो रूट को यहाँ से ये किसका वर्ग है 13 का वर्ग है ना, किसका वर्ग है 13 का। अब इसमें जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 13 जुड़ जाएगा तो 64 हो जाएगा। 64 में से क्या निकलेगा 8 निकलेगा। फिर यहाँ पे क्या है 248 में 8 जोड़ देते कितना हो जाएगा 256, और 256 किसका वर्ग है 16 का। तो बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखो, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दे रहा ना तो हमको लगता है कि कंपटीशन का सबसे आसान क्वेश्चन होता है। क्या होता है कंपटीशन का सबसे आसान होता है। तो इसको क्या करना है, देखो यहाँ पे देखो, इसको 2 फैक्टर लेना है जिसका अंतर क्या हो कम हो, यानी 1 हो, मतलब लगभग ऐसा ही सेट रहता है। तो 2 फैक्टर क्या हो सकता है 8 और 7 हो जाएगा। अब इसमें क्या है जब प्लस रहे तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बड़ा वाला हो जाएगा, और यहाँ माइनस रहे तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 8 हो जाएगा। अब होगा कैसे, कई तरीका से फॉर्मूला से भी प्रूव कर लो, या हम लोग क्या कर लेते हैं एक टर्म, ये जो टर्म है ना इस टर्म को हम मान लेते हैं x, मान के भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो सब इस टर्म को मान लेते, जैसे मान लेते हैं दोनों तरफ x बराबर क्या मान लेते हैं, ये है ना 56, और इस टर्म को हम क्या मान लेते हैं इस पूरे टर्म को, यही तो टर्म में बढ़ते जा रहा है तो हम x मान लेते हैं। अगर प्रूफ करना चाहे तो अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा रूट से निकल जाएगा और प्लस x इधर लाते हैं, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x² - x, और माइनस क्या हो जाएगा 56 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ेंगे। तो फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 माइनस क्या हो जाएगा देख सकते हैं, तभी तो -x होगा, यहाँ प्लस रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा 56 बराबर 0। अब ये क्या होता है ये इसके साथ हो जाता है, जैसे x कॉमन ले लेते तो क्या होगा 8 x - 8, और यहाँ क्या कॉमन ले ले 1 कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 7 कॉमन लेंगे, सॉरी 7 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x - 8 हो जाएगा बराबर 0। ये इसके साथ जुड़ जाता है x + 7, और ये क्या हो जाएगा x - 8 बराबर क्या हो गया 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया ये क्या हो जाएगा x का मान कितना हो जाएगा 0 रख देने पे, यहाँ 0 रखेंगे तो x का क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा तो निगेटिव हो गया, और यहाँ पे क्या रहा है x - 0 रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा 8। तो निगेटिव वाला नहीं लेते हैं, किसको लेते हैं पॉजिटिव वाला। तो ये सब प्रूव करने के लिए हो गया, लेकिन हमको सीधा सीधी क्या करना है इसमें ऑप्शन से और आंसर से मतलब है 2 फैक्टर लेंगे, 2 फैक्टर लेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें से 8 × 7 7 8 56 हो गया। तो इसमें बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। अगर ये माइनस रहता है यहाँ पे माइनस रहता है तो कौन सा आंसर हो जाता है छोटा वाला आंसर हो जाता है। तो अब ये देखो इस तरीके से आ गया क्वेश्चन, आपका इन्फिनेटिव से जा रहा है तो इसमें माइनस भी दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है 2 फैक्टर लेना है, ऐसा फैक्टर लेना है कि इसका अंतर क्या हो लगभग देखना एक ही आता है। तो 2 फैक्टर क्या हो जाएगा 6 गुणे क्या हो जाएगा 5। अब ये माइनस है तो कौन सा आंसर हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। अगर ये प्लस रहता तो 6 आंसर होता है। तो सबसे आसान हमको लग रहा है कंपटीशन में यही क्वेश्चन है। और भी बहुत सारे तरीका होता है, आप प्रूफ करने के लिए भी करेंगे तो ऐसा ही होगा। जैसे प्रूफ करते हैं तो हम क्या कर लेते हैं दोनों तरफ मान लेते हैं, जैसे x मानते हैं यहाँ पे क्या कर लेते हैं 30 है, और हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे ये टर्म को यही टर्म दोनों बढ़ते जा रहा है x मान लेते हैं, स्क्वायर करते हैं यहाँ पे दोनों तरफ, यहाँ पे भी करते हैं तो x² और यहाँ क्या हो जाता है 30 - x। अब इधर लाते थे क्या हो जाता ये प्लस हो जाता और ये माइनस
अब तोड़ते तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे 6 लिखेंगे, 6x माइनस क्या हो जाएगा 5 पे, और यहाँ पे माइनस 30 बराबर 0। इसको सब करेंगे, हम करते x लेते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस 6 हो जाएगा, और यहाँ क्या लेना होगा -5, और यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 6 बराबर 0। ये इसके साथ जुड़ेगा तो x माइनस ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फिर देख लेते हैं, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, हो जाएगा ना, फिर क्या हो जाएगा बराबर 0 दोनों को। अब देख लेते हैं, इतना बराबर 0 लिख देंगे तो x का मान क्या हो जाएगा 5। यहाँ पर लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस बराबर 0, तो x का मान क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस में आता नहीं है, इसलिए इसका निगेटिव रहे तो क्या होगा छोटा वाला हो जाता है, और पॉजिटिव रहे तो बड़ा वाला हो जाता है। यहाँ तो क्या हो सकता है, 2 का फैक्टर क्या होगा 2 गुणे 1 हो जाएगा। अब प्लस है तो इसमें क्या है आंसर होगा 2 होगा, तो बड़ा कौन है 2 है, आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन बनता है तो आपका क्या है, निगेटिव में अगर माइनस रहे तो छोटा वाला आंसर होगा, और बड़ा रहे तो प्लस रहे तो बड़ा वाला आंसर होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास फैक्टर मिल रहा है तो हम तो बना लेते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ 5 रहे, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 5 रहे, ठीक है 5 रहे, तब क्या होगा, इस तरीके के लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला नोट कर लीजिए। उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं कि हमारे 2 कैसे आ रहा है। तो ये फार्मूला होता है, क्या होता है प्लस माइनस 1 प्लस क्या होता है √4a प्लस क्या होता है 1/2 होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं a, इसका मतलब क्या होगा a यहाँ पे, तो हम क्या हो जाएगा प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और a की जगह पे क्या है 2 है तो 4 दूना 8 हो जाएगा, अब प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे क्या लिखेंगे 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस √9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कितना निकल जाएगा 1 प्लस यहाँ से 3 निकल जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 4 बटे क्या हो जाएगा 2, आंसर क्या आ गया 2। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला आपको दिमाग में रखना है। क्या दिमाग में रखना है कि जब भी अगर प्लस रहता है तो प्लस वाला लेंगे। अब कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देता है आपको कि जैसे फैक्टोरियल नहीं होगा, फैक्टर वाला तो हमको तो समझ में आ गया कि बन जाएगा, और इस स्टैंडर्ड फार्मूला से सब बन जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फार्मूला याद रखिएगा। तो जैसे रूट में 5 आ गया, 7 आ गया, जैसे कि कोई फैक्टर नहीं हो रहा है तब हमको किससे बनाना होगा, इससे बनाना होगा। तो ये इसका कोई कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब क्या, वो पहले 12 था तो हम लोग 3 4 था उसका, तो एक कॉमन था। अब इसमें क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, वो स्टैंडर्ड फार्मूला लगाएंगे और आसानी से बन जाएगा। तो देखो एक का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 7, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे प्लस माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 चौके क्या हो जाएगा 28 से क्या हो जाएगा 29 बटे क्या हो जाएगा 2। तो आंसर आपका कितना नंबर आ रहा है, बी नंबर। तो बहुत आसानी से बन जाएगा, इस फार्मूला को ध्यान में रखना।